पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय इस वेला के लिए प्रभु। तेरे महान बुलाहट के लिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों को जय यीशु। आइए हम सब प्रभु के वचन की सुनेंगे। प्रभु के वचन में अनंत जीवन का संदेश है, तो हम प्रभु के वचन की सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तब परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो आज इस वचन पर हमें विश्वास करके परमेश्वर की महिमा को देखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों को यीशु। आइए हम प्रभु का पवित्र वचन सुनेंगे। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 1-4 में, आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वचन में आज हम पढ़ने के हमें मिल रहा है, आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हम सबों को कृपा दिया है, प्रभु ने हम सबों को आशीर्वाद दिया है। हम सब को ऊपर प्रभु का अनुग्रह प्राप्त है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबों पर परमेश्वर की कृपा और आशीष हम लोगों पर छाया रहता है, इसलिए हम सब अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह आशीष नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता है। हालेलुया। जिन लोगों पर परमेश्वर की आशीष और ये अनुग्रह प्राप्त है, वो व्यक्ति चुप नहीं रहेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ते हैं, आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब ईश्वर की अनुग्रह और ईश्वर की कृपा जब हमारे जीवन में आएगा, मैं चुप नहीं रह पाऊंगा। हमें चुप नहीं रहना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के निरंतर धन्यवाद देना है, हर घड़ी हर पल हर पहर प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा जब हमारे जीवन में आएगा, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे ऊपर आएगा मेरे भाई मेरे बहनों, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बाहर निकलकर उनके प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाना शुरू करेंगे। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे वचन में, हम याद करेंगे अनुग्रह के बारे में। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर छाया रहता है। जिन लोगों पर परमेश्वर की अनुग्रह रहेगा, वो व्यक्ति कदापि घर में नहीं रहेगा, वो बार 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 हालेलुया बार
प्रवेश मसीह के एक प्रेम का संदेश लेकर जाएगा। हमेशा के लिए वो घर में नहीं, वो बाहर में काम करेगा अपने पिता का। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों के 8 के 9 में हम पढ़ते हैं। वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में बताता है, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। हालेलुया। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, वचन में बताता है दूसरा कुरिन्थियों 8 के 9 में, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं, क्योंकि वो कितना दयालु है, कितना नम्र है, कितना विनम्र है, कितना करुणामय है हमारा प्रभु यीशु मसीह। एकदम दयालुता के पात्र हैं। हालेलुया। वचन में बताता है कि आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए। हालेलुया। हम सब लोगों के कारण वह निर्धन बन गया, दीनहीन बन गया, असहाय, एकदम दीन बन गया। हालेलुया। वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होते हुए हमारे बीच में एकदम निर्धन बन गया, मन की दीनहीन बन गया। हालेलुया। वो दया से दबृत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है कि वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया, हमारे बीच में आया, दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बलों दुर्बलों का दोस्त मित्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने आप को निर्धन बन गया, अपने आप को दीन बना लिया, निर्धन बन गया, अपने आप को दीनहीन बना लिया। प्रभु हमें कितना महान बनाया। हालेलुया। हमें कितना धन संपत्ति, राज्य से गांज दिया, बुद्धि और विवेक से गांज दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को निर्बल दुर्बल बन गया। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के दीनता पर मनन करेंगे कि वो हमारे बीच में स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होते हुए हमारे बीच में कितना दीन बने, कितना नम्र बने, कितना विनम्र बने, कितना दयालु बने, कितना करुणामय बन गए। हालेलुया। हम कभी उनकी करुणा, उनकी दयालुता पर कभी मनन चिंतन हम लोग कभी करते नहीं हैं, कभी नहीं करते हैं, बाकी हमें करना है। हालेलुया। उनकी दीनता पर, उनकी दयालुता पर, उनकी विनम्रता पर, उनकी नम्रता पर हमें मनन चिंतन करना है। हालेलुया। जब हम मनन चिंतन करेंगे तब सच में यीशु मसीह को जान जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए हमारे बीच में कितना दीनहीन बन गया। हालेलुया, हालेलुया। एफेसियों के नाम पढ़ेंगे। संत पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं अध्याय 6 के 9 में, आप जो स्वामी हैं दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप जो स्वामी हैं दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धार्मिक धमकियां देना छोड़ देना छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि
स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है। हालेलुया। और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। आप जो स्वामी हैं समझ जाएं, आप जो स्वामी हैं जान लें, आप जो गुरु हैं जान लें। प्रभु ने कह रहा है आप जो स्वामी हैं दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें बताता है गुरु और स्वामियों को, उन लोगों को समझाता है कि आप जो स्वामी हैं दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप जो धमकियां देते हैं धमकियां देना छोड़ दे। हे स्वामियों, ये गुरुओं, धमकियां देना छोड़ दे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है। हालेलुया, हालेलुया। और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वचन के द्वारा हमें सारे लोगों को समझाता है स्वामी लोगों को क्या करना है, गुरु लोगों के क्या करना है। सारे लोगों का मालिक हमारा ईश्वर है। हालेलुया। सारे लोगों का मालिक हमारा ईश्वर है, सारे लोगों का न्याय करता हमारा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए स्वामी लोगों को चेतावनी है, गुरु लोगों के लिए चेतावनी है। हालेलुया। गुरु लोगों के लिए चेतावनी है, स्वामी लोगों के लिए चेतावनी है। आप विश्वास उनके चेतावनी है कि आप जो स्वामी हैं दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दे, क्योंकि आप जानते हैं स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 के 5 में, आपके विश्वास के कारण, आप विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत हैं और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है। हालेलुया। हमारे विश्वास के कारण हमारे मुक्ति का मार्ग तैयार हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। तो वचन में बताता है कि आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत हैं, अभी से मेरे पास में हैं और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है। हालेलुया। इसलिए हमें दृढ़ विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के अधीन रहना है। हालेलुया। हमें किसी के अधीन नहीं रहना, हमें परमेश्वर के अधीन में रहकर हमें अंतिम दिन की हमें मुक्ति प्राप्त करना है। हालेलुया। इसे वचन में लिखा है
आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है। हमारे विश्वास के कारण यीशु हमें अपना लिया है। हालेलुया। यीशु हमारे हृदय के देखा, हमारे अंतर्यात्मा के देखा, हमारे हृदय के सच्चाई के देखा और हमें अपना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो अभी से प्रस्तुत है, जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। हालेलुया। हमारी मुक्ति परमेश्वर के हाथ में है, मुक्ति हमारी निकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। हम सब अच्छी तैयारी करें, क्योंकि हम प्रभु के करीब रहेंगे। हालेलुया। हम अच्छी तैयारी करेंगे तो हम प्रभु के पास रहेंगे। हम हृदय से पश्चाताप करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के पास रहेंगे। हम अपने सारे पुराने वातावरण के त्यागेंगे। हम नए आत्मा में, नए जीवन में प्रवेश करेंगे। हम प्रभु के पास रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।